तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। पुराने हो पूरी सजी है तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया के तुम जान बनना। पहाड़ों की मंजिल पे हंसना हंसाना, खुशी में हमारी भी आवाज सुनना। कभी जिंदगी में कोई गम ना आए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मुझे जो खुशी है तुम्हें क्या बताऊं, भला दिल की धड़कन को कैसे छिपाऊं। कहीं भूल जाऊं खुशी से मैं पागल, तुम्हें देख कर और भी मुस्कुराऊं। खुदा दिल जलों की नजर से बचाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। सितारों से ऊंचा हो रुतबा तुम्हारा, बनो तुम हर एक जिंदगी का सहारा। तुम्हें जिससे उल्फत हो मिल जाए तुमको, समझ लो हमारी दुआ का इशारा। मुकद्दर तुम्हारा सदा जगमगाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ओम शांति। श्री आनंद है ओम शांति।
तो बाबा भी, देखो माँ बाप होते हैं ना, तो माँ क्या करती है, छोटा बच्चा होता है तो उसको टीका लगाती है कि मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लग जाए। और क्या दुआएं करते हैं अपने बच्चे के लिए कि हमारे बच्चे को हमारी भी उम्र लग जाए। तो बाबा कहता है कि बच्चे, अब बाप बैठे हैं बच्चों के सम्मुख। तो बाबा कहता है कि बच्चे, बाप तो अपनी उम्र, बाबा कहता है मैं तुमको दे रहा हूं अभी। तो भगवान की कोई उम्र है? बाबा कहता है जैसे मैं अविनाशी, ऐसे तुम अविनाशी। इसको बाबा कहता है जुग जुग जीना, जीते रहना। तो बाबा कहता है देखो, दुनिया में कोई प्यार से कह भी देता है कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, लेकिन उम्र किसकी कितनी है? बाबा कहता है अल्प ही तो है। हम्म। तो बाबा क्या समझाता है बच्चों को? बाबा कहता है बच्चे, आपका मुकद्दर चमकता जाए। तो जितनी देर हमको स्मृति रहती है कि मैं परमात्मा शिव का बच्चा हूं, तो बाबा कहता है उतनी देर आपका मुकद्दर चमकता है। लेकिन माया बीच बीच में आकर, बाबा कहता है, तुमको नजर लगा देती है, तो दुखी हो पड़ते हो, देह के भान में आ जाते हो। तो हर समय बाबा कहता है, खुश नसीबी बाबा कहता है तुम्हारे सर पर सर का ताज बनकर चले। उसके लिए बाबा आज हमको डायरेक्शंस दे रहा है कि क्या करना पड़ेगा कि भगवान की नजरों के नूर बने, भगवान के दिल में हम रहें। बाबा उसके लिए बच्चों को आज समझानी देता है। बाबा कहता है कि बच्चे, 4 बातों से न्यारे बनो, 4 बातों से न्यारे बनो। देखो, दुनिया में भी एक लड़की जब फेरे लेती है ना, हम्म, अग्नि के सामने फेरे लेती है, तो कुछ छोड़ती तो होगी पुराना। हम्म, अपनी गुड़िया पटोले छोड़ती है, सहेलियां छोड़ती है, माँ बाप छोड़ती है, सब कुछ छोड़ देती है, नाम तक बदल देते हैं उसका। हम्म, तो ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, बाप का बनने से पहले आपको पुरानी दुनिया से न्यारा होना पड़ेगा। वो लड़की कभी ससुराल नहीं रह सकती जिसको थोड़ी थोड़ी देर बाद माँ चाहिए, सहेलियां चाहिए। वो कहते हैं इसका तो एक पैर वहां, एक पैर इधर है, कैसे बसेगी ये? तो बाबा कहता है तुमको नई दुनिया में जाना है ना, तो पुरानी दुनिया से बाबा कहता है बुद्धि का पांव खींचो। बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे, आपने को आत्मा जानकर मुझे याद करो। आज भी बाबा ने कहा डायरी लिखो, नोट बंद करो कि कितना मैं बाबा को याद करती हूँ। देखो, बाबा रोज हमको हिदायत देता है कि बाप को याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप को याद करो, बाबा कहता है अंतमति सो गति हो जाएगी। लेकिन थोड़ा और गहरे उतरो, क्यों याद करे? बाबा कहता है ना, माया आज भी बोला, 12 घंटे भी बाबा कहता है कोई कहे कि हम याद करते हैं, तो बाबा कहता है हो नहीं सकता। ब्रह्मा जिसके तन में मैं आता हूं, ये मुझे बाबा कहता है कंटिन्यू रेगुलर याद नहीं करता, और कोई क्या दावा करेगा? तो हमको मेहनत याद पे ना करके एक स्टेप और पीछे आ जाओ। हमको एक बॉन्डिंग बनानी है उसके साथ, जो प्यारा लगेगा वो याद अपने आप आ जाएगा। तो हमको क्या करना है? एक जब रिश्ता होता है ना लड़का और लड़की का, तो अभी अननोन है, फिर धीरे 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 कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ विचारधारा मिलती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, रस आने लगता है, और दूसरे को जानने का, समझने का, धीरे 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 वो फिर इंटीमेसी बनने लगती है। और फिर बाबा कहता है कि बच्चे, यही आपको करना है। तो हम क्या करते हैं? हम तो एक अलार्म भी लगाते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के बाबा को याद भी करेंगे, शाम नुमा भी करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल भी करेंगे, मुरली भी रेगुलर सुनेंगे। हम करने करने पर पूरा जोर दे रहे हैं, करने पर पूरा जोर दे रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है ना कि बच्चे, योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। हाँ, तो योग क्यों करेंगे? बाबा कहते हैं योग तुम्हारी मेहनत बन जाती है, कभी मजबूरी से, कभी सुस्ती से, कभी अलबेलेपन से। बाबा कहते हैं तुम एक ही पुरुषार्थ करो। कौन सा? बाबा कहता है बाप के साथ संबंध जोड़ने का। बस संबंध जुट जाएगा, बाबा कहता है फिर याद सहज है, फिर तुमको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं। इस पर बाबा कहता है तुमको काम करना है। अब बाबा कहता है मेहनत है इसके अंदर,
क्योंकि मैं देहधारी तो हूं नहीं कि मुझे फोन लगा के पूछोगे खाना खा लिया, रोटी खा ली, तबीयत कैसी है, चाय पी कि नहीं पी। पूछते हैं ना, सारा दिन में ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है मैं तो कोई देहधारी हूं नहीं ना। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे इस याद में मेहनत है। तो क्या मेहनत करनी है? बाबा कहता है जैसा मैं हूं ऐसा तुम बनो। एक मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर बताया। बाबा कहता है अगर किसी की ऐसे जोड़ा बना दो कि जो साजन है वो तो है स्लिम ट्रिम, एकदम हल्का, और जो उसकी सजनी है वो मोटी, जोड़ी जमेगी? जई जमेगी, हम खुद ही हंसेंगे। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। तो बाबा कहता है बच्चे तुम टुनटुन नहीं बनो। टुनटुन माना आत्मा पर बाबा कहता है कितना बोझ है, देह के भान का, देह के अभिमान का। हाँ, बाबा कहता है इससे अभी न्यारे बनो। तो जैसा मैं हूं, बाबा कहता है ऐसे लाइट आप बनो। आप हो ही। सिर्फ बाबा कहता है तुमको न्यारा बनना है, सिर्फ तुमको न्यारा बनना। तो देखो 7 दिन का कोर्स कराते हैं ना, तो 7 दिन की प्रदर्शनी दिखाते हैं। कई बार आपने भी सुनी देखी होगी। उस प्रदर्शनी को कभी ऐसे देखना, सबसे पहला वो एक आता है कि मैं आप आत्मा हूं, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो पहला पहला चित्र प्रदर्शनी का वो है। इसको कई बार ऐसे लेके देखना, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बहुत मुरली छूट जाएगी। फिर एक लड़की घर में है, माँ बाप लड़की के जन्मते ही कहते हैं कि कन्या पराया धन है ना। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है हम उसको रोज कहते हैं कल को ससुराल जाएगी, कल को ससुराल जाएगी, कल को ससुराल जाएगी। ऐसे ही जो हमारा पहला चैप्टर है ना कि आप आत्मा हो, बाबा हमको रियलाइज करा रहा है कि बच्चे आप आत्मा हो। दिव्य आत्मा माना कन्या को तैयार करा रहा है, फिर उसको वर दिखा रहा है कि देखो मैं कौन हूं। तो पहले कन्या, फिर वर, उसके बाद घर वर दिखाया कि देखो परम धाम में मैं रहता हूँ। फिर अपना ड्यूटी दिखाई कि लड़का काम क्या करता है। 84 की जो सीढ़ी दिखाई है ना, उसमें दिखाया परमात्मा शिव का कर्तव्य क्या है। तो इस प्रदर्शनी को कभी ऐसे देखोगे तो आपको बड़ा सुंदर लगेगा कि पहले आप आत्मा हो, तो कन्या को उसने तैयारी कराई है कि अब देखो पराये घर चलना है। अभी तो वास्तव में बैठे ही पराये घर में हो। तो बाबा कहता है कि बच्चे अब वर को पहचानो, कौन हो, किसकी, कौन आकर तुमको श्रृंगार कराता है। तो अपना परिचय दिया कि सब जो धर्म की आत्माएं हैं वो अल्टीमेटली मुझे ही याद करती है। उसके बाद फिर परम धाम का चित्र दिखा दिया कि जब लड़का तुमको पसंद आया तो लड़के का घर भी देख लो, और फिर लड़का काम क्या करता है तो 84 की सीढ़ी दिखा दी। फिर अष्ट शक्तियां दिखा दी कि देखो अगर मेरी सजनी बन गई तो राजयोग से तुमको ये सर्व शक्तियां मिल जाएंगी। तो हम भी तो लड़की का रिश्ता ऐसे ही तय करते हैं, पहले लड़का देखेंगे, घर देखेंगे, क्या अर्निंग है, क्या कमाता है, और फिर ससुराल में क्या सुख पाएगी। तो 7 दिन का कोर्स यही है बस। और जो राजी हो जाता है उसकी सजनी बनने के लिए वो मुरली सुननी शुरू कर देता है। अगर बात जम गई, जिसको हम क्या कहते हैं रोका कर दिया, बात जम गई, तो बाबा कहता है फिर तो कम्युनिकेट होगा ना। हाँ, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या करना है, आपको तैयारी करनी है। तो पुरानी दुनिया को छोड़ने का बाबा कहता है मन बनाया। एक लड़की को पता अभी शादी की डेट नहीं निकली, लेकिन धीरे 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 उसको पुराने घर से, पुराने लोगों से एक वैराग आने लगता है। बैठी यहाँ है लेकिन बुद्धि सारा समय उसकी वहीं होगी। बाबा कहता है बस ये काम आप करो, बाप से प्यार जुटाओ, याद अपने आप आ जाएगी। हम क्या करते हैं, हमारी उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है। हमने सिर्फ मुरलियों में पढ़ लिया कि याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे, माना बेनिफिट दिखा रहे हैं। एक लड़का लड़की का आपस में कोई कोई प्यार नहीं है, कोई रुझान लगाव नहीं है। हाँ, जिसको हम कहते हैं लव मैरिज, अरेंज मैरिज। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे पहले लव होगा ना, तो बाबा कहता है याद अपने आप आ जाए। ये हमको कर। तो जब हम उसकी मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली सुनने में हमको क्यों रस आता है पता है आपको? क्यों अच्छी लगती है उसकी मुरली? क्योंकि वो अच्छा है तो उसकी बातें भी अच्छी है।
लेकिन बाबा कहता है गलती क्या हो जाती है? वो कहता है एक फोन मेरा आता है और बाकी सारा दिन 23 घंटे पता नहीं किस किस से बातें करती है लड़की। तो बुद्धि बाबा कहता है वहां पर बंद पड़ जाती है। इसलिए बाबा कहता है एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक जगह बाबा कहता है दिल हारो, तुम्हारा दिल है कोई धर्मशाला नहीं है कि थोड़ी देर ये बैठ गया थोड़ी देर वो बैठ गया। भगवान ऐसी जगह पर आके नहीं बैठता। कुछ संबंध ऐसे हैं दुनिया में कि एक कोई जगह दी जाती है। बच्चे आपके 4 भी होंगे ना, चारों बच्चों को आप इक्वल जगह दे सकते हो। लेकिन पति पत्नी का संबंध ऐसा है, वहां जहां पर उनको 100% स्पेस चाहिए, 99 भी होगा तो कोई बैठना पसंद नहीं करता। ये बाबा कहता है आप पुरुषार्थ करो। और बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ भी क्या करना, बोध तो दे रहा हूं तुमको। 63 जन्म बाबा कहता है तुमने कौन सा संबंध जो है नहीं जुटाया होगा। कितनी बार माँ बने, कितनी बार पिता बने, कितनी बार भाई बहन बने, क्या मिला? क्या मिला? बाबा कहता है मिला कुछ? कोई प्राप्ति हुई? हाँ, बाबा कहता है अंत में यही पैक करके कहेंगे राम नाम सत्य है। तो बाबा इसलिए हमको कहता है बच्चे त्रिनेत्री बनो, त्रिकालदर्शी बनो। तब बाबा कहता है तुमको मुझसे प्रीत जुटेगी, तब जुटेगी। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे कितनी भाग्यशाली आत्मा हो कि दुनिया उसको ढूंढ रही है। किस लिए? मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। बाबा कहता है सुख ही तो चाहते हो, सुख तो चाहते हैं भगवान से, तभी तो भक्ति करते हैं। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय। बाबा आया अपने बच्चों को कहता है बाप के दिल तख्त पर बैठने वाली तू आत्मा है, और बच्चे तुझे मैं क्या दूं, तुझको मेरी उम्र लग जाए। इतना प्यार कोई करेगा किसी को? दुनिया में भी लोग प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। हाथ से हाथ कहते हैं ना, आजकल हाथ से हाथ है जी। अच्छे हो तो सब अच्छे हैं। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे 4 बातों से न्यारे बनो। बहुत काम की मुरली है, क्योंकि याद से ही बाबा कहता है तुम्हारी आगे की जो डेस्टिनी है वो लिखी जा रही है। कितना बाप को याद करते हो। तो याद करने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमारी उसके साथ बॉन्डिंग जुड़े। और बॉन्डिंग जोड़ने के लिए बाबा कहता है आपकी बुद्धि क्लियर होनी चाहिए कि जिस रिश्ते को मैंने एक्सेप्ट किया है इससे मुझे क्या मिल रहा है। कोई सुख मिल रहा है? अतीन्द्रिय सुख बाबा कहता है तुमको सिवाय एक मेरे कहीं नहीं मिल सकता। हम्म तो देखो ये हमारा ना संगम का वो समय है, बिफोर मैरिज वाला। ये बाबा कहता है तुम्हारा डायमंड पीरियड है। बिफोर मैरिज आप देखो लड़का लड़की की रिलेशनशिप कैसी होती है, बहुत लाइट होती है। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई बोझ नहीं। लेकिन जैसे ही वो बंधन में बंध जाते हैं तो सोसाइटी का प्रेशर भी आ जाता है, लाइक डिसलाइक भी आ जाती हैं, छोटा बड़ा भी आ जाता है। तो यहाँ बाबा कहता है ये है आपका अतीन्द्रिय सुख। बाबा कहता है अभी तो गले में बाबा कहता है क्या पहनो, तोते के माफिक बाबा कहता है कंठी पहनो। क्योंकि जो प्यारा लगता है बाबा कहते हैं फिर सारा दिन वो प्यारे की याद आती है। एक माँ को थोड़ी अपने बच्चे को फोटो लेके याद करना पड़ता। थोड़ी माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी कि एक हफ्ते के लिए मेरा बेटा बाहर है। याद दिलाता है कोई उसको कि आपका एक बेटा भी है जो एक हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है? बल्कि बाहर जाता है तो उसको ज्यादा याद आती। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या करना है, सर्व कमल आसनधारी बनो। बाबा सब बच्चों को अपील करता है कि देख मेरी बनना है ना तुझे, तो क्या करना पड़ेगा। कहता है किसी और की तरफ देखना भी नहीं। बाबा कहता है क्या बनना है, कमल आसनधारी बनना है, न्यारे बन जाओ सबके साथ। हाँ तो देखो एक लड़की अगर एक एंगेजमेंट रिंग भी पहनती है ना तो सोचती है कि अब मैं इंगेज्ड हूं, सोचती। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, ये मर्यादाओं का कंगन दे रहा हूँ। देखो परमात्मा भी गुप्त है, अशरीरी है, आत्मा भी गुप्त है। तो जो भी लेन देन होगी ना वो भी गुप्त होगी, ये कंगन दिखेंगे नहीं।
लेकिन हाँ, बाबा कहता है ये छनकेंगे जरूर। जो आत्मा बाबा कहता है बाप की बनेगी, शिव साजन की पार्वती बनेगी, बाबा कहता है वो आत्मा हर क्षण, बाबा कहता है, खुशी में नाचेगी। तो लड़कियों की देखो एंगेजमेंट होती है ना, तो फ्रेंड्स को दिखाती हैं कि देख मेरी डायमंड रिंग। तो यहाँ बाबा कहता है देखो, आसनधारी तो सिंहासनधारी बनते हैं। जो साजन के दिल पे बैठेगी, बाबा कहते हैं वही डोली में बैठेगी। तो डोली में तो हम बैठना चाह रहे हैं, लेकिन दिल पे नहीं बिठाया उसको, यहाँ कमी रह गई। ये तो सोच ही रहे हैं कि चल मरेंगे तो मर के शायद सतयुग में नंबर आ ही जाए। डोली में तो बैठने को लड़की तैयार हो गई, कंप्रोमाइज कर लिया कि मौत तो आनी ही है, बाप का घर तो छोड़ना ही है, लेकिन कोई प्रीत नहीं है साजन से। तो क्या जीवन हुआ फिर? वो कंप्रोमाइज। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आसनधारी, अभी मेरे दिल पर चढ़ो। और दिल पर कौन चढ़ेगी उसके? दुनिया में तो लोग ब्यूटी देखते हैं कि कौन मधुबाला लग रही है, कौन माधुरी दीक्षित लग रही है, लेकिन बाबा कहता है यहाँ बात है आत्मा की। आत्मा, बाबा कहता है 16 कला संपूर्ण जो बनेगी, वो भगवान के दिल तख्त पे चढ़ेगी, सर्व को सुख देने वाली। हाँ, तो बाबा कहता है जो सर्व को सुख देंगे, वही बाबा कहता है उनको मेरी उम्र लगेगी, उनको मेरी उम्र लगेगी। तो जितना समय कमल आसनधारी बनते, उतना ही राज सिंहासनधारी बनेंगे। अति न्यारे की निशानी क्या है? वह बाप और सर्व के अति प्यारे बनते हैं। देखो, हम सब आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। आध्यात्म वो रास्ता है जो हमारा संसारी जीवन से बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंची सोच है। तो इसके लिए कई लोग सोचते हैं कि ये सन्यासी बन जाएंगे, घर परिवार छोड़ देंगे। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे, बाबा ने कभी नहीं कहा कि घर छोड़ो। बाबा कहता है गृहस्थ में रहो, ट्रस्टी बनकर रहो। एक मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर बताया। बाबा कहता है कि बच्चे, जब बाप के घर आते हो तो बाप ने ये मकान बच्चों के लिए बनाए हैं। कितने मकान हैं, गिन सकते हो? आज भी बाबा ने कहा अगर सारे यहाँ आकर बैठ जाएं तो दिल्ली जितना एरिया चाहिए। बाबा कहता है मैं एक घर क्या छुड़ाता हूं तुमको, तो बदले में इतने घर देता हूं कि तुम गिन नहीं सकते। हर सेंटर बाबा कहता है तुम्हारा घर। तो घर छुड़ाया या घर बढ़ाए? परिवार। बाबा कहता है दुनिया कहती है परिवार छोड़ देंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा परिवार पहले कितना था जब ज्ञान में नहीं थे? 5 का, 6 का, 10 का, 20 का, 50 का। अब तुम्हारा बेहद का परिवार है ना। तो बाबा कहता है क्या बन गए? अभी ब्राह्मण बने ना। तो बाबा कहता है देखो परिवार कितना बड़ा मिला। इतना बड़ा परिवार किसी का है दुनिया में जितना तुमको मिल गया। और फिर क्या कहते हैं? कहते हैं ये तो बाबा जी बन जाएंगे, किसी काम के नहीं, ना कमाना ना धमाना। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको विश्व कल्याणकारी बना रहा हूं। 2-4 के लिए क्या, बाबा कहता है मेहनत करनी। हाँ, तो देखो वो क्या बनाता है हमको। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है अति प्यारे की निशानी क्या है। बाबा कहता है बेहद के बनो। ये विश्व, बाबा कहता है, एक परिवार है। हम्म तो अपने देह से न्यारा, देह भान से स्वतः ही न्यारे। तो सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे अपनी देह से न्यारे बनो। देह से तो न्यारे हम, बाबा कहता है, हो ही। देह अलग चीज है और बाबा कहता है आप आत्मा अलग चीज हो। तो देह भान से बाबा कहता है न्यारे बनो, देह के संबंध, दृष्टि, वृत्ति से न्यारे। दिवाली के बाद भाई दूज मनाते हैं। दिवाली आती है तो बाबा कहता है उसके बाद भाई दूज मनाते हो ना, क्या कारण है? पहले क्यों नहीं मनाया, बाद में क्यों मनाते हो? तो बाबा इसका हमको रहस्य समझाता है। बाबा कहता है बच्चे दिवाली पर क्या हुआ? आत्माओं को बाप का परिचय मिला। तो बाबा कहता है फिर ये रूहानी दीपक, बाबा कहता है, जगमगा उठा। ये है सच्ची दिवाली। अब बाबा कहते हैं तब भाई दूज मनाया माना,
हर एक आत्मा बाबा कहता है भाई भाई है। तो बहन भाई की बात नहीं थी यहाँ पर। इसलिए बाबा कहता है देह के भान से ऊपर उठो। तो यहाँ बाबा कहता है भाई दूज मनाया माना अविनाशी दीपक बन गए। हाँ, तो हर कोई क्या संबंध जुटा? हर आत्मा भाई भाई है। हर आत्मा भाई भाई है। तो देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। बाबा कहता है सबसे पहले अपनी देह से त्याग करो कि मैं कौन, मैं फलाना। बाबा कहता है ये देह का त्याग, देह के भान का त्याग, फिर देह के संबंध का दृष्टि। बाबा कहता है अब तुम्हारी ये नहीं हो कि ये मेरी मामी, फूफी, चाची, नानी, वो सब नहीं। बाबा कहता है आपकी दृष्टि, वृत्ति सबके प्रति कैसी हो? भाई भाई की हो। अब तीसरा बाबा कहता है बच्चे देह के विनाशी पदार्थों से न्यारापन। अब देख लेना जो शादियों में पंडित जी फेरे पढ़वाते हैं ना, मंत्र पढ़ता है पंडित काफी देर तक, मतलब किसी को भी नहीं पता। अब ये मंत्र पढ़ा रहा है वो हमको, ध्यान से सुनते जाना। स्वयं परमात्मा इस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं ना इसको, संगम को। तो क्या मंत्र पढ़ रहा है वो कहता है कि तू देह से न्यारी हो जा। तेरा बाप कौन है, माँ कौन है, पुराना सब छोड़ दे अभी। अब तेरे नाम के साथ ये नहीं लगेगा डॉटर ऑफ फलाना, अब लगेगा वाइफ ऑफ डैश। आ गया ना चेंज। हम कितनी इजीली कागजों पे ये चेंज कर जाते हैं खुशी खुशी से। ये फादर नेम जब तक चला था, अब तो हस्बैंड नेम साथ में चलेगा। ये है बाबा कहता है पहली कसौटी। तैयार हो? तैयार हो? आगे बाबा कहता है फिर देह के संबंध। वहां जाकर बाबा कहता है नई दुनिया में जाने के बाद तुमको ये ना आए कि भाई से मिलूं, बहन से मिलूं, दोस्तों से मिलूं। सबको क्या देखो? सबको ये देखो कि आत्मा भाई भाई है। तो क्या करता है एक रिश्ता, जब हमको इतना प्यारा मिलता है तो पीछे के सारे रिश्ते थोड़े से समय के लिए हमको लगता है कि धुंधले पड़ गए, और पड़ भी जाते हैं। धीरे धीरे घर गृहस्थी में बच्चे आते हैं तो लड़कियां कहाँ जाती हैं फिर? माएं बुलाती रहती हैं आजा आजा, वो कहती नहीं मम्मी इसका स्कूल भी है, इसका एडमिशन भी है। तो प्रीत जुट जाती है ना नए घर में, है ना। तो यहाँ पर भी वो हमको यही तैयारी कराना चाहता है। वो कहता है कि बच्चे अब लड़की ससुराल भी चली गई, अब माँ के घर भी कई बार आती है, 2 दिन 4 दिन। तो बुद्धि क्या लगी रहती है, पता नहीं इन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, पता नहीं मेरे जाने के बाद किचन का ये क्या हाल करेंगे। तो बुद्धि कहाँ फंसी हुई है? वहीं फंसी हुई। ये हमको करना है, ये हमको करना है। क्या हम तैयार हैं इसके लिए? क्या हमको दिखता है वहां मक्खन मलाई है, तब तो कोशिश भी करें पुरानी दुनिया से। तो बाबा कहता है सबसे पहले देह का भान। बाबा कहता है हम बड़ी इजीली करते हैं, पहले लड़की के साथ लिखते हैं डॉटर ऑफ, फिर शादी के बाद वो डॉटर नहीं बचती, अब वो वाइफ बन गई है तो वाइफ ऑफ लिखते हैं। फिर देह के संबंध भी देखो, प्रायोरिटी पे कौन चले जाते हैं? वहां के लोग चले जाते ना। यहाँ माँ बुलाती रहेगी आजा आजा, वो कहेगी नहीं मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ सकती, आज इनके दोस्त आ रहे हैं, मैं नहीं आ सकती। करती है नहीं करती? तो बाबा कहता है बच्चे ये है आपको करना। अभी एक है पुरानी दुनिया, एक है नई दुनिया। तो फिर आगे बाबा कहता है कि देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। अब एक लड़की है, सोचने की बातें हैं, कई बार वो ससुराल आके बैठ जाती है, लेकिन याद अपने मायके को ही करती है कि पता है मेरे घर में तो ये था, मेरे घर में वो था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है बच्चे तुमने शादी करी ना, शादी माना तपस्या, शादी माना एडजस्टमेंट। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे साधनों से तुमको क्या हो, साधन मिल जाए यूज कर लो, लेकिन साधन के पीछे साधना थोड़ी छोड़ी जाती है। आज जो शादियां कैंसिल हो जाती है ना, डिवोर्स हो जाते हैं, उसमें मैक्सिमम रीजन यही बनता है। मैक्सिमम रीजन यही बनता है कि घर में नौकर चाकर नहीं है, पैसों का फ्लो बढ़िया नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो करो शादी कैंसिल। तो साधना तो नहीं है। बाबा कहता है साधनों के पीछे शादियां होती हैं आज के समय में, है ना। तो इसलिए बाबा समझाता है अभी क्या चाहिए हमको,
बाबा कहता है साधनों को यूज करो। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी यूज करो, एसी है, एसी यूज करो। लेकिन नहीं है तो फिर बाबा कहता है वो सजनी सजनी नहीं जो हर समय कोसती रहे कि हमारे पास तो एसी नहीं है, एसी नहीं है। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे जो मिला। एक मुरली में बाबा ने बच्चों को बोला, जब मधुबन रहने आए ना, तो बाबा कहता है देखो अभी तो कच्चे मकान थे, उस समय टेंटों में बच्चे रहते थे, तो टेंट उड़ भी जाते थे कई बार। तो बाबा कहता था बच्चों को, घबराते तो नहीं हो कि टेंट उड़ गया। बाबा कहता अच्छा हुआ, गर्मी का मौसम है, हवा मिले। तो एक कामयाब शादी के लिए हमारे अंदर एडजस्टमेंट पावर होनी चाहिए, है ना। तो लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि मैं ही एडजस्ट करूं, वो तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे यही तो मैं तुमको आकर कहता हूं कि अभी आत्माएं जो है ना, बाबा कहता है ये कमजोर है, ये मांगती हैं, एक से सुख मांगती हैं, लेकिन देने की ताकत किसी की भी नहीं है ना। तो बाबा तो आत्माओं से बात करता है, यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं। तो बाबा यहाँ कहता है कि बच्चे तीसरी कंडीशन क्या है, देह के विनाशी पदार्थों से न्यारापन। मिल जाए आप यूज करो, नहीं मिले तो बाबा कहता है अभाव में उसके दुखी नहीं हो जाओ। तब बाबा कहता है तुम्हारी मुझसे प्रीत जुड़ेगी, नहीं तो दुनिया कहती है ज्ञान में चले गए, तुम्हें मिला क्या। जैसे भक्ति में भी कई लोग टोंट मार देते हैं, कहते हैं रोज मंदिर जाते हो, तुम्हें मिला क्या, करते हैं ना कई लोग। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे कोई भी पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न करता है, तो इसको न्यारापन नहीं कहेंगे। आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है, इसी इच्छा का सूक्ष्म रूप है अच्छा लगना। दूसरों के घर में कोई चीज देखी तो घर में आकर हमारे पास तो ये चीज नहीं है, तो बाबा कहता है फिर अभाव में चले जाते हो तो खुशी खत्म हो जाती है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये इच्छा जो है ना, अच्छा लगना, ये भी बाबा कहता है इच्छा का रूप ले लेता है। अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। बाबा कहता है मन का हो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। फिर कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते। बाबा कहता है कोई भी साधन हो, बाबा कहता है दूसरे को देखकर मन दुखी तो नहीं होता कि मेरे पास तो ये है ही नहीं। सर्व पदार्थ साधन प्रकृति के साधन है, तो आप प्रकृति जीत ब्राह्मण हो ना। बाबा कहता है दुनिया में जो भी साधन है, बाबा कहता है तुम साधनों के पीछे नहीं भागो, तुम बाबा कहता है साधना करो। अभी ये संगम बाबा कहता है आपकी तपस्या का समय है। लेकिन माया भी खड़ी है, बाबा कहता है वो तुम्हारी कमजोरी देखती है तो तुरंत आके खड़ी हो जाती है, फिर बाप भूल जाता है। बाबा कहता है कि सीता ने सोने के मृग देखे तो राम भूल गया। ऐसे ही बाबा समझाता है कि बच्चे सर्व पदार्थ साधन ये प्रकृति के साधन है ना, तो आप तो प्रकृति जीत बने। जैसे पानी अग्नि द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन के अल्पकाल के सुख का आधार है, तो ये सब तत्व पेपर लेंगे। बाबा कहता है अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है। माउंट आबू में बताते हैं कि एक समय ऐसा आया था कि पानी खत्म हो गया था, क्योंकि जमीन से जो पानी आता था ना वो भी खत्म हो चुका था। तो रहने वाले काफी लोग वहां पर, और पानी ही नहीं है। तो बाबा कहता था कि ये तत्व भी तुम्हारे पेपर लेंगे कि देखे ये कितने अचल डोल बन गए। हाँ, तो बाबा देखो क्या कहता है, अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। पानी की शॉर्टेज हमने भी यहाँ देखी है अपने एरिया, और वाकई आप मानोगे नहीं, पानी उस समय ऐसा लगता है जैसे दूध से भी महंगा। तो बाबा क्या समझाता है, देखो बाबा हमको आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार करता है। सरकारें भी देखो कर रही है ना, हाँ, अपना अपना ब्यौरा दे रही हैं कि आने वाले समय के लिए हम तैयार हैं, इतने बेड पड़े हुए हैं। तो बाबा क्या कहता है बच्चों को,
बाबा कहता है बच्चे बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो, जो बाप सुना रहा है बस तुम वो सुनो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपनी स्थिति को पावरफुल, अचल, अडोल बनाने के लिए माया की नगरी की खबरें नहीं सुनना, नहीं तो ये पुरुषार्थ नहीं होगा फिर हमसे, फिर बाप की याद नहीं आएगी हमको, क्योंकि हमारा मन तो चंचल है ना, फिर वहीं भटकेगा घने जंगलों में। तो यहाँ बाबा समझाता है कि बच्चे अभी तो देखो पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। खाना बनता है ना पानी से, अब पानी नहीं होगा तो खाना क्या बनाएंगे, फिर फक्कड़ बनना पड़ेगा ना। हम्म। तो बाबा कहता है योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारापन। इसलिए बाबा भी आजकल के डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, वो कहते हैं जितने आप फ्रूट और कच्ची सब्जियां खाओगे ना, आपको बीमारियां नहीं तंग करेंगी। लेकिन हमारी पुरानी आदतें हैं, चाय, कॉफी, हाँ, और जो हम पका कर खाते हैं दुनिया भर का, ये नहीं मिले तो हमें चैन ही नहीं पड़ता। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे वक्त आ जाएगा, और अभी आप देखो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 2 साल में हमने क्या क्या नहीं, प्याज तक लोगों ने धो के घरों में रखे हैं अपने। हाँ। तो बाबा कहता है बच्चे योगी बन इसको प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं उसको न्यारा नहीं कहेंगे। अब ध्यान से सुनना। हाँ, बाबा कहता है अगर हमारे पास कोई साधन है ही नहीं और हम बोले हमने तो त्याग कर ही दिया, बाबा कहता है इसको न्यारा नहीं कहेंगे। राजा राम को राजा राम इसलिए कहा गया क्योंकि उसने अपने राज्य को भी ठुकरा दिया कि मेरे बाप ने 2 वचन दिए हैं ना मुझे पूरे करने। कोई राज्य होता ही नहीं तो फिर राम का त्याग क्या माना जाता है ना। तो यहाँ बाबा समझाता है होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना। इसलिए देखो हम कितने ऐसी ऐड देखते पढ़ते हैं, कहते हैं पानी है ना, इसका मिसयूज नहीं करो, बचा लो, ये प्राकृतिक संपदा है, इसको वेस्ट होने से बचा लो। पेट्रोल के बारे में सुनते हैं, आने वाले समय में पेट्रोल खत्म होने वाला है ना। तो बाबा भी क्या कहता है, बाबा कहता है निमित्र मात्र, अनासक्त होकर बाबा कहता है जो मिला इसको प्रयोग करो, लेकिन इच्छा नहीं रखो, इच्छा नहीं रखो कि भाई ये मिलता ही चला जाए। बाबा कहता है परिवर्तन होगा संसार में, और अब तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने की तैयारी हो रही है, कोई समझे तो। इस नेत्र से अगर दुनिया देखो ना, तो बड़े महापरिवर्तन की तैयारी चल रही है। बाबा कहता है ये जो भी आपदाएं आएंगी, चाहे प्राकृतिक बोलो, नेचुरल क्लैमिटीज बोलो, कोई एपिडेमिक बोलो, बाबा कहता है ये सब तुमको परिवर्तन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है इच्छा व अच्छा होने के कारण यूज नहीं करना बच्चे, इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, ये अच्छा लग रहा है। हाँ, आप देखो कई बार हम गीजर में पानी गर्म करते हैं ना, तो सब यूज टू है, बटन ऑन किया और पानी की बाल्टी गर्म। कभी गीजर खराब हो तो कितना पेन लगता है कि हाय गर्म पानी आराम से मिल जाता था, अब डबल मशक्कत करनी पड़ेगी। हाँ। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है चीजों को यूज कर लो, लेकिन जिस दिन आपको वो चीज ना मिले, उस दिन बाबा कहता है आपके मन में उसका कष्ट ना हो, उसका अभाव ना हो कि आज तो ये मिला ही नहीं। उस दिन के लिए बाबा हमको तैयार करा रहा है, यही तो अचल अडोल स्थिति है हमारी, है ना। तो बाबा कहता है प्रकृति के पेपर आने वाले हैं, इसीलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, प्रकृति के पेपर आने वाले। अभी कोविड चला था तो हमने देखा एसेंशियल सर्विसेज चालू थी, दवाइयां, राशन, ये चालू था ना। हो सकता है बाबा कहता है देखो प्रकृति के पेपर आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना, इनकी चेकिंग करो। इन सब पर बैन लग चुके थे लोगों ने 6-6 महीने का राशन घर में भरा था, याद होगा तो। बाबा कहता है बच्चे कितना स्टॉक करोगे। इसलिए आदत क्या डालनी है अपनी, जो मिल जाए बाबा कहता है राजी। इसलिए बाबा बच्चों को तैयारी कराता है
दो टुक्कर रोटी मिली और याद में बैठ जाओ। अंतिम जन्म है तुम्हारा। बाबा कहता है खाने में आसक्ति नहीं दौड़े कि ये तो मिला ही नहीं, आज इसका बड़ा मन कर रहा था। तो यहाँ बाबा समझाता है, देखो खाना पीना, पहनना, चलना, संपर्क में आना, बाबा कहता है इनकी चेकिंग करो, कोई भी बात महीन रूप में विघ्न रूप तो नहीं बनती। कोई भी बात, बाबा कहता है ऐसा तो नहीं ना कि घर से निकलना बंद है तो तरस ही रहे हैं कहीं जाने को, कहीं घूमने को, कि रेस्टोरेंट कब खुलेगा, हाँ, रिश्तेदारों के घर कब जाएंगे, शादियां कब अटेंड करेंगे। इसलिए बाबा समझाता है कि देखो कोई भी बात विघ्न रूप ना बने, ऐसा ना हो कि उसके बिना तो चल ही नहीं सकता। बाबा कहता है ये कोई साधन भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। आपकी स्थिति, बाबा कहता है, इतनी पावरफुल हो कि ऐसे नहीं सोचना कि इसके बिना मैं नहीं चल सकता। बाबा कहता है तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना हो। बाबा कहता है अकेले का सफर था, अकेले ही आए थे, अकेले ही तुमको जाना। तो यहाँ बाबा कहता है सिद्धि ऐसी करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। ऐसी बाबा कहता है स्थिति, सिद्धि, इतनी पावरफुल आपकी स्थिति हो, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के लिए। क्यों? क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या। यही बाबा कहता है रहस्य है कि जिसको कहते हो ना भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बाबा कहता है बिल्कुल कर सकता हूं और कर भी रहा हूं। तुम बच्चों को, बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा कहता है इसकी अनुभूति करा रहा हूं कि बच्चे संसार के सुख आए और गए, आए और गए। ये कर्मेंद्रियां भी देख लो धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, दांत भी टूट रहे हैं, आंखों से दिखता भी नहीं, गोडे भी जवाब दे जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, पेट का हाजमा बिगड़ जाता है। होता है नहीं होता? सब कुछ होता। तो बाबा भी बच्चों को यही तैयारी कराता है कि बच्चे सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। बाबा कहता है सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, ये मत कहना कि हमसे तो चबाई नहीं जाएगी। बाबा कहता है सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, सूखी रोटी भी नरम का काम करेगी। कब? बाबा कहता है जब आपका दिल राजी होगा ना, तब खानी तो पड़ती है। लेकिन बाबा कहता है फिर अंदर अंदर मन रोता है कि देखो क्या समय आ गया, आज हमको ऐसे जीवन काटना पड़ रहा है। होता है ना? तो हम कंपेयर में चले जाते हैं कि पुराने दिन कैसे थे और अब देखो कैसा वक्त आ गया। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये सूखी रोटी भी नरम बन जाएगी अगर बाप की याद में खाई तो। हम खुद कहते हैं अपनी बहू बेटियों से कि देखो शादी के बाद ना बाप के घर की कैसी भी रोटी आपको मिले वो शोभा नहीं देती, लेकिन पति के घर में सूखी रोटी भी खाओगे तो शान से बैठोगे, है ना? तो बाबा भी क्या समझाता है बच्चों को? बाबा कहता है बच्चे ऐसी प्रीत जुटाओ, बाप की छत्र छाया में बैठे हो ना। तो बाबा कहता है तुम ही तो कहते हो बाबा आप जहां बिठाओ, जैसे चलाओ, जो खिलाओ मैं राजी हूं। इसी को तो कहते हैं सच्ची सच्ची प्रीत। ये थोड़ी कि सुख के साथी है, दिवाला निकला तो मैं तो बाप के घर जा रही हूँ, इसको थोड़ी कोई सच्ची प्रीत कहेगा। तो बाबा कहता है बच्चे अब ये समय आ चुका है, अभी महापरिवर्तन होगा, तो तुम मेरी तरफ हो ना, मेरी तरफ हो ना। वो कहता है उस लड़की को कि तुझे मुझ पे भरोसा है ना? वो कहती है खुद से भी ज्यादा। वो कहता है तू मेरे साथ है? कहती है हाँ बिल्कुल मैं तेरे साथ हूँ, मैं कोई भी परिस्थिति देखकर घबराऊंगी नहीं क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। तो इसीलिए तो दुनिया महामृत्युंजय का जाप करती है। कालों के काल को बाबा कहता है आपने बुलाया है तो अब घर भी चलना पड़ेगा। तो बाबा कहता है इतनी सब आत्माएं फिर जाएंगी कैसे? कोई तो बाबा कहता है ड्रामा में नूंद है ना, तो बाबा कहता है फिर जाना भी है।
लेकिन जो बाप के बच्चे बने, बाप की श्रीमत सुनते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये हलचल में नहीं आएंगी आत्माएं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इनको तो बाप सजनी बनाकर साथ ले जाएगा। तो बारात में तो कैसे जाते हैं बाराती? नाचते गाते जाते हैं, ढोल बजता जाता है, बैंड बजता जाता है और बाराती नाचते जाते हैं नशे में। तो बाबा कहता है ये नशा तुमको होना चाहिए, तुमको डर तो नहीं लगता? बाबा कहता है ये ड्रामा की होंद है, महाभारत की लड़ाई भी होगी, इसके बाद बाबा कहता है बच्चे फिर सतयुग की बादशाही भी मिलेगी। विनाश के बाद ही बाबा कहता है सतयुग की स्थापना होती है। ये ड्रामा में नूंद है। तो तुम, बाबा कहता है, घबराते तो नहीं हो विनाश के नाम पर? हम्म इसलिए सूखी रोटी भी नरम का काम करेगी, लेकिन योग की शक्ति से। आप सिद्धि स्वरूप की शान में कोई भी परेशान नहीं कर सकता। बाबा कहता है कोई भी संकल्प, कैसी भी माया, बाबा कहता है आपको परेशान नहीं कर सकती। कब? बाबा कहता है जब योग की शक्ति आप में होगी तब। कई आ जाते हैं यार दोस्त ऐसे भड़काने वाले, कि ये तो क्या करता है, ये क्या सुख देता है तुझे। हाँ, तो लड़की के मन में क्या करते हैं वो, फिर ऐसा ऐसा कुछ भर देते हैं कि छोड़ दे इसको, इसको अकल आ जाएगी तेरे बिना। तो बाबा समझाता है बच्चे माया भी क्या करती है, बाप से फारकती दिलाती है कि छोड़ो जी, क्या करना, चलो न्यूज देखते हैं। बाबा कहता है 1 घंटा यहाँ बाप के साथ बैठोगे, आत्मा में बल भरेगा। 1 घंटा न्यूज देखोगे ना, तो बाबा कहता है कि बच्चे विनाश की तैयारियां यादव करेंगे, कौरव करेंगे, पांडव स्थापना करेंगे। तुमको बाबा कहता है नई दुनिया की स्थापना के बारे में सोचना है, विनाश का कार्य उनका है। तुम, बाबा कहता है, सागर मंथन से अमृत निकालोगे, और दुनिया, बाबा कहता है, वो क्या निकालेगी? बाबा कहता है वो पानी को मथेगी, कुछ हाथ नहीं लगने वाला उनको। विनाश तो बाबा कहता है होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। बाबा कहता है बच्चे मैं भी नहीं रोक सकता विनाश को। हम्म तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे। बाबा कहता है ये ना हो कि माया नगरी में बैठे ही रह जाओ। इसीलिए बाबा बच्चों को रोज कहता है बच्चे अमृत वेले उठो, समय कम है। कभी नहीं सोचना कि बड़ा लंबे समय पड़ा हुआ है। बाबा कहता है पता नहीं ड्रामा में अगली सीन क्या आ जाएगी। आज यहाँ मुरली सुन रहे हैं, क्या पता आने वाला सीन क्या होगा। कह सकते हैं कुछ भी नहीं पता। तो बाबा कहता है जो भी आपको साधन संसाधन मिले इनको यूज करो, लेकिन बाबा कहता है ये आपके लिए धोखा ना करे। कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, हमारी अपनी देह भी हो सकती है। हम सोचें कि अभी तो हम ठीक ठाक बैठे थे, अचानक क्या हो गया। हम्म तो परिस्थिति स्थिति को नीचे ना लाए। कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा कहता है ये आपकी स्थिति को नीचे ना लाए। कभी सोच के देखना, हनुमान की फोटो आप सबने देखी होगी, वो जिसमें अपना सीना चीर के दिखाता है ना, तो उसमें दिखाते हैं राम बैठा हुआ है। हाँ, एक ऐसी पिक्चर इमेजिन करो जिसमें राम अपना सीना चीर के दिखाए और देखो कि हम बैठे हुए हैं। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको मेरी उम्र लग जाए। भगवान के दिल में उसके बच्चे बैठे हुए हैं, कोई छोटी बात है? वहां देखा करो अपने आप को कि मैं भगवान के दिल में रहने वाली कितनी विशेष आत्माओं की भगवान मेरी फिक्र करता है कि मेरा बच्चा, ये जो दुनिया की खबरें चलती हैं, विनाश का सीन आता है, कहीं मेरा बच्चा घबराएगा तो नहीं। बाबा कहता है बच्चे मैं हर पल तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ, बस तू मुझे याद करना। हमने एक बार पढ़ा था ऋषि मार्कंडे के बारे में। हाँ, तो दिखाया एक छोटा सा बच्चा है मार्कंडे, ऋषि का बेटा है। तो जब ऋषि का बेटा हुआ तो फिर इसकी जन्म पत्री देखी, तो उनको बताया गया, कहते हैं देखो ये बालक तो आपके घर में जन्म लिया है इसने, लेकिन ये इसकी आयु बड़ी छोटी है, तो बचपन में ही ये चला जाए। अब ऋषि को बड़ा झटका लगा कि भी मेरी संतान भी हुई और छोटी सी उम्र में ये शरीर भी छोड़ देगा। तो बड़ा दुखी रहने लगा, पत्नी भी और पति भी। तो बच्चा थोड़ा थोड़ा सियाना हुआ, तो पिता से पूछता है
कि आप क्यों उदास हो? माँ से पूछता है आप क्यों उदास हो? तो वो बताते हैं, कहते हैं देखो आपकी पत्री जब बनाई गई तो बताया गया कि आपकी आयु बहुत कम है। तो उसने पूछा फिर क्या करना चाहिए कि आयु बढ़ जाए? तो उसने बोला देखो वैसे तो आयु बढ़ती ही नहीं है, जो लिखी है बस उतनी ही है। लेकिन फिर भी अगर नारायण चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हाँ, तो बच्चे को बोला कि अगर तप करेगा तो शायद नारायण खुश होकर तेरी आयु बढ़ा दे। तो छोटा सा बच्चा है, तप करने बैठ गया। शास्त्रों में ये कहानी लिखी गई है। तो जब तप करने बैठा तो कई समय तक वो तप उसका चलता रहा और दिखाया है कि नारायण ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया उस बच्चे को और पूछा आप क्या चाहिए? तो उन्होंने वरदान दिया उसको कि तू प्रलय तक जिंदा रहेगा। क्योंकि हमने शास्त्रों में प्रलय के बारे में सुना हुआ है कि सृष्टि का अंत होता है, प्रलय आती है। तो उसने बोला ये प्रलय मैं देखना चाहता हूँ। मार्कंडेय ने कहा मुझे आयु भी लंबी चाहिए और सृष्टि के अंत में जो प्रलय आती है मैं वो भी देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, प्रलय में तू देखेगा प्रलय भी, लेकिन जब प्रलय आएगी ना तब तू सिर्फ मुझे याद करना तो मैं तुझे बचा लूंगा। अगर मुझे भूल गया तो फिर प्रलय में तू भी डूब जाएगा। हम्म, तो फिर दिखाया है कि एक दिन बड़ा युवक हो गया है वो, अब बच्चा नहीं बचा, अब युवक हो गया है। अब उसको तो वरदान मिला हुआ है कि प्रलय अचानक से एक दिन आ जाएगी और तू प्रलय भी देख पाएगा। और जब हमने ये स्टोरी पढ़ी थी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे भी मन में ये एक संकल्प का तो हमें पता नहीं था, लेकिन इच्छा थी कि काश हम भी प्रलय देखते कि प्रलय कैसे आती होगी। आज वो बाबा ने हम सबको वहां बिठा दिया है प्रलय दिखाने के लिए। तो वो बच्चा एक बार दिखाया, जब युवक बन गया तो नदी पर स्नान करने गया। अब जब स्नान करने गया तो वहां पर बैठा है नदी के तट पर, एकदम से देखता है कि नदी की जो लहरें हैं वो उफान पर आ रही हैं, धीरे धीरे तेजी से बहाव बढ़ रहा है। तो देखते ही देखते उसने देखा जैसे एक ज्वार भाटा आ गया और अचानक से उसकी नजर कहाँ पड़ी, एक पेड़ से एक पत्ता टूटा, एक पेड़ से पत्ता टूटा। तो उसने सोचा कि मुझे तो भगवान ने कहा था कि अगर आज ही प्रलय आनी है तो मैं केवल एक उसको याद करूं। तो दिखाया है कि जब वो पत्ता आया तो उस पे दिखाया कि वो जो ऋषि था वो उस पर बैठ गया। शास्त्रों में ऐसा दिखाया गया और उसको याद करता रहा। तो प्रलय आई, चारों तरफ कहते हैं जलमयी जलमयी पृथ्वी हो गई, लेकिन वो बच गया। तो बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है, मृत्यु से तो कोई नहीं बचेगा। मार्कंडेय आज बैठा थोड़ी हुआ, वो भी चला ही गया। तो बाबा जो हम प्रलय की बात करता है ना, बाबा कहता है ये समय है अभी प्रलय का। तो कौन सी प्रलय आएगी? बाबा कहता है बच्चे ये जो पुराना किचड़ा है विकारों का, पुरानी दुनिया का, पुराने दैहिक संबंध पदार्थ, बाबा कहता है इन सब की प्रलय आएगी अभी। तुम नहीं भी चाहोगे तो बाबा कहता है ये छूटेंगे जरूर। यही तो शंकर दिखाया कि शंकर की तीसरी आंख खुली तो प्रलय आ गई। बाबा कहता है ये तुम्हारी बात है, जब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं तो तुम्हारी पुरानी दुनिया में प्रलय आ जाती है। देखो बाबा कहता है इस प्रलय को, आई कि नहीं आई? आ रही है, बाबा कहता है प्रलय। और बाबा कहता है ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ये बाबा कहता है सहयोग करेंगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन आपकी स्थिति नीचे ना गिरे, क्योंकि आपको राम पर भरोसा है ना, रोज वरदान दे रहा है हमको, रोज कह रहा है कैसी भी परिस्थिति हो संतुष्ट आत्मा बनकर, बाबा कहता है अपने भीतर बैठे रहना। कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी पेपर, कैसी भी माया, बाबा कहता है आपको विचलित ना करे। उसके लिए नारायणी नशा बहुत जरूरी है। बिना नशे के हम इस प्रलय से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये मुरली क्या करती है, ये हमको रोज नशा चढ़ाती है। बाबा रोज पूछता है बच्चे नशा है, निश्चय है बाप पर कि बाप आए हैं तो घर लेकर जाएंगे, छोड़ूंगा एक को भी नहीं, बाबा कहता है कहां भागोगे। तो इसलिए देह संबंध से न्यारा होना सहज है, पर पदार्थों से इसमें अटेंशन चाहिए। बाबा कहता है आज तो संबंधों से दुनिया खुद ही दुखी है ना। माँ बाप सोचते हैं बच्चों की शादियां करें तो निपटे, बच्चे सोचते हैं हम अपने बच्चों को स्टैंड करें तब निपटे।
और जो बाबा कहता है रह भी रहे हो तो क्या सोच के रहते हो कि कब बाबा कहता है कि हमारे लेन देन खत्म हो जाए। तो हर आत्मा बाबा कहता है अभी क्या कर रही है, अपना अपना कर्म का हिसाब किताब चुकतू कर रही है। तो संबंधों से तो बाबा कहता है वैसे ही सब न्यारा होना चाहते हो, लेकिन बाबा कहता है वस्तुओं का बाबा कहता है बड़ा अभी खिंचाव है। घर का, पैसों का, बच्चों का, प्रॉपर्टी का, अपने शरीर का, इन चीजों की बाबा कहता है तुमको अभी अटेंशन देनी है। इनसे भी न्यारा होना पड़ेगा बाबा कहता है। एक भी चीज तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तो बाबा कहता है बच्चे पुराने स्वभाव संस्कार से भी न्यारा। अब चौथी चीज देख लेना। अब वो लड़की को हम ये समझा रहे हैं कि जब आप नए घर में जाओगी तो पुरानी आदतें छोड़ देना। पुराना संस्कार स्वभाव बाबा कहता है बच्चे इनसे भी न्यारा बनना, इनको भी खत्म करो। अब ये नहीं कहना मेरी तो आदत ही है छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है ना। वो लड़की ये नहीं कहेगी मैं तो बाप के घर 10 बजे सो के उठती थी, मैं क्यों 6 बजे उठ जाऊं। रोल चेंज हो गया ना। बाबा कहता है जैसा रोल वैसा बाबा कहता है आपका कर्तव्य। तो संगम पर बाबा कहता है जब बाप मिला तो नए संस्कारों को बाबा कहता है बच्चे अपने अंदर अडॉप्ट करो। वास्तव में ये नए नहीं है, यही पुराने थे बाबा कहता है तुम्हारे। तो कभी किसी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं हो। बाबा कहता है बच्चे कोई भी सीन सामने आ जाए, कैसी भी महाप्रलय तुम्हारे सामने आ जाए, बाबा कहते हैं मुझे नहीं भूलना। तो बाबा कहता है मैं तुमको बचा लूं। तुमको बचा लूंगा माना तुम्हारी स्थिति को बचा लूं। हमारी स्थिति बच गई तो सोचो हम बच गए। फिर आज का वरदान है समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। समझदार बनकर 3 प्रकार की सेवा एक साथ करो। कौन कौन सी, देखो कितनी सुंदर बाबा ने बात समझाई। बाबा कहता है तुम्हारे बोल, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी दृष्टि, तीनों से बाबा कहता है शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव कराना और करना। ये बाबा कहता है महान आत्मा की निशानी है। लोग लड़की को ले जाते हैं ना ससुराल तो कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी माना जहां शांति होगी, शक्ति होगी, खुशी होगी। तो बाबा कहता है ये तीनों चीजें आपको भीतर अनुभव करनी है। शांति भी हो, खुशी भी हो और अपनी शक्ति को भी आप अनुभव करो। तो कैसे करेंगे? बाबा कहता है आपके बोल, आपके कर्म और आपकी दृष्टि से। बाबा कहता है सबको सुख देना, लेकिन पहले खुद सुखी होना। तो पहले स्व की सेवा कि मैं संतुष्ट हूं। ड्रामा में मुझे जो भी रोल मिला, जहां पर भी मैं आकर बैठी, यहां पर मुझे शांति, सुख और शक्ति बरसानी है, क्योंकि घर की लक्ष्मी बनकर आए हो ना अभी। तो बाबा कहता है फिर क्या कंजूसी करनी। किसी को देखकर खुश होते हो, किसी को देखकर कुड़ते हो, तो ये कैसी लक्ष्मी है फिर। इसलिए बाबा कहता है अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, सुख और शक्ति, बाबा कहता है इसकी अनुभूति खुद भी करो तो दूसरों को भी कराओ। ये है महान आत्मा की निशानी। परिस्थिति नहीं देखो कि क्या करूं, परिस्थिति ऐसी थी तो शांति कहां से रुके। बाबा कहता है बच्चे यही तो तुम्हारा पेपर, यही तो माया तुम्हें चेक करेगी कि अशांति में भी तुम अपनी शांति को कायम रख सकते हो, रख सकते हो। बाबा कहता है ये है आपका पेपर। तो कुछ भी जाए, बाबा कहता है आपकी खुशी ना जाए। शरीर छूटे तो छूटे, बाबा कहता है ये छूटेगा। ये बाबा कहता है पतित पुरानी काया, जिसको बाबा कहता है दवाइयों से तो धक्के दे दे के चला रहे हो। बाबा कहता है बच्चे ये भी छूटेगी, लेकिन तुम्हारी खुशी नहीं छूटे, क्योंकि तुमको ये पता है अब हमको एक नया शरीर मिलेगा, वो भी कलयुग में नहीं, बाबा कहता है सतयुग में। क्योंकि बाप की श्रीमत पर चलने वाली, बाप के दिल तख्त पर बैठने वाली आप विशेष आत्माएं हो। ओम शांति।